दो प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण की विधियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वपोषण और एक होता है विषम पोषण। विषम पोषण को क्या कहते हैं? ये परपोषण भी कहा जाता है, ठीक है। स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या कहता है? तो पोषण की वह विधि है जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। कहने का मतलब ये है कि अपना भोजन खुद से करता है, ये किसी और पर निर्भर नहीं होता है। तो ऐसे पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे जीव जो इस विधि से अपना भोजन करते हैं, यानी कि जो भी जीव इस तरह से भोजन करते हैं, यानी कि स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे एल्गी है, एल्गी ये खुद से भोजन बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे ये खुद से भोजन बनाते हैं, ये किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो विषम पोषण किसे कहते हैं? विषम पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिस। ये क्या करते हैं? ये किसी और पर निर्भर रहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। यानी कि क्या बोलता है कि पोषण की वह विधियाँ जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता है और क्या करता है कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? परपोषण या विषम पोषण। यानी कि ऐसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण या विषम पोषण। इंग्लिश में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि ये खुद से अपना भोजन नहीं बनाते बल्कि किसी और पर ये निर्भर होते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी। यानी कि जो इस तरह से भोजन करते हैं उसको क्या कहते हैं? परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। परपोषी यानी कि हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्या पौधा भी विषम पोषण हो सकते हैं? पौधा विषम पोषण नहीं हो सकते। पौधा सामान्यतः अधिकतर तो क्या होता है? ये स्वपोषी होती है, लेकिन कुछ कुछ से ऐसे भी पौधे हैं जिसमें वे परपोषी करते हैं, यानी कि ये विषम पोषण करते हैं। जैसे वे अपना भोजन परंतु कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बहुत सारे पेड़ में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, तो वे अपने भोजन पर दूसरों पौधों पर बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं? विषम पोषी भोजन कहते हैं। यानी कि आगे हम लोग क्या देखे हैं कि पेड़ों के पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं? हरित लवक, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कुछ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो वो क्या कहते हैं? वे किसी और पौधों पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं? विषम पोषी पौधे कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है अमर बेल, यहाँ पर जैसे दिया गया है एक फिगर जिसमें ये येलो येलो रंग का जो है ये इस पेड़ पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। यानी कि अमरबेल का पौधा या अपना भोजन वृक्ष से प्राप्त करता है। अमरबेल का पौधा क्या करता है? अपना जो भोजन है ना ये वृक्ष पर ये करता है, खा लेता है। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ के ऊपर में आप देखे होंगे मैगी के जैसा एकदम पूरा लिपटा हुआ रहता है, येलो येलो रंग का। तो ऐसे को क्या कहते हैं? इसको विषम पोषी कहते हैं। यानी कि ये किसी और से अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन ग्रहण करता है, उसको क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। जो ग्रहण करने वाला है उसको क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, ठीक है। तो विषम पोषी कैसे करते हैं? इसकी विधियां क्या है? तो विषम पोषी की विधियों के बारे में हम लोग जानेंगे। विषम पोषी पौधों में पोषण की कई विधियां हैं, तो कुछ विधियों को जानेंगे। जैसे परजीवी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण कैसा होता है, ठीक है। परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की वह विधि, परजीवी पोषण क्या कहता है कि पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करता है। यानी कि किसी दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करता है। यह अपने आप से प्राप्त नहीं करता है, खुद से भोजन नहीं बनाता है बल्कि किसी और पर निर्भर है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? ऐसे को परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे? परजीवी। जो भोजन प्राप्त कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब यह है, यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया गया है, यानी कि जिस परजीवी जिस जीव से अपना भोजन ग्रहण या प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं, यानी कि होस्ट कहते हैं। कहने का मतलब यह है जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है। जैसे कि आम का पेड़ के में भी देखे होंगे, ये पेड़ है, यहाँ से यहाँ ये पेड़ है, ये यहाँ पर ये दूसरा पौधा उड़ गया है जो इस पे भोजन ले रहा है। किससे भोजन ले रहा है? ये वृक्ष से भोजन ले रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ जो बैठा हुआ है, ये जो अलग प्रकार का जो पेड़ है, जो वृक्ष है, पौधा है, इसी को कहते हैं परजीवी। ये हो गया हम लोगों का परजीवी, ठीक है।
और जिस पे बैठा हुआ है, जिससे भोजन ग्रहण कर रहा है, या वृक्ष से, तो वृक्ष इसके लिए क्या हो गया, पोषी हो गया। क्या हो गया, पोषी हो गया, या इसको होस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको होस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका उदाहरण क्या क्या होगा, तो यहाँ पर दिया गया है, एक हम लोग का क्या है, रेफसेलिया, और दूसरा क्या है, मिसलेटो। मिसलेटो जैसे आम का पेड़ में देखते हैं, ये रेफसेलिया, जो कि जैसे हम लोग यहाँ पर देखें अमरबेल में, जैसे ये वाला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये पेड़ है, ये पेड़, ये क्या है, ये होस्ट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया परजीवी, जो मैगी जैसा लिपटा हुआ है, चौमिन जैसा। ठीक है, ये इसके लिए हो गया ये परजीवी, और ये हो गया होस्ट। और इस प्रकार की जो भोजन होती है, इस तरह जो पोषण होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी या हेट्रोट्रोप्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ये किस किस में हम लोग देखें, अमरबेल में देखें, मिसलेटो में देखें, रेफसेलिया में देखें। अमरबेल तथा मिसलेटो तना परजीवी है, जबकि रेफसेलिया जड़ परजीवी है। ये किस में पाया जाता है, ये जड़ में पाया जाता है, ये दूसरे जड़ में ये उड़ जाता है। ठीक है, तो उसी तरह अगला हम लोग देखते हैं मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या कहता है बच्चों, मृतजीवी पोषण में कहता क्या है कि ये अपना भोजन किसी मृत शरीर से प्राप्त करता है। शरीर से नहीं, बल्कि किसी जैसे लकड़ी है, लकड़ी वो तो सजीव नहीं है, मरा हुआ है, तो वो मृत हो गया। तो यानी कि पोषण की वह विधि है जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत, यानी कि मरा हुआ, विघटित जीवित पदार्थों से प्राप्त करता है। मृत जैविक पदार्थों से प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं, यानी कि सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यानी मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधों को क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतजीवी। जैसे कि लकड़ी में आप लोग देखे होंगे, ये लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी में आप लोग देखे होंगे वाइट वाइट करके मशरूम निकला होता है। ठीक है, तो ये मशरूम हो गया परजीवी, और ये लकड़ी इसके लिए क्या हो गया, ये होस्ट हो गया। ठीक है, लकड़ी इसके लिए क्या हो गया, होस्ट हो गया, यानी कि ये उसके लिए क्या हो गया, पोषी हो गया। लकड़ी क्या है, पोषी है, और ये मशरूम जो निकला हुआ है, ये लकड़ी से, मरा हुआ लकड़ी से, यानी कि ये पड़ा हुआ है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, परजीवी हो गया है। और ऐसे जो पोषण करते हैं, उस पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो मृतजीवी पोषण का उदाहरण क्या क्या हो सकता है कि जैसे ब्रेड, पावरोटी का एक टुकड़ा लेकर उसको पानी में डुबा दीजिए। ठीक है, पानी में डुबाने के बाद किसी नम स्थान या किसी टुकड़े को 2-3 दिन तक छोड़ दीजिए कहीं पर रख के, तो उसमें क्या निकलता है, रोया रोया करके कुछ निकलता है, फुफुंद निकलता है, वाइट वाइट निकलता है, धागा जैसा निकलता है। तो ये ब्रेड उसके लिए क्या हो गया, ये ब्रेड उसके लिए हो गया पोषी। ठीक है, और ये निर्जीव ब्रेड से जो वाइट वाइट रोसा रोसा जो धागा जैसा निकलता है, ये हो गया मृतजीवी, ये हो गया मृतजीवी। ठीक है, ये हो गया मृतजीवी, और ये हो गया होस्ट। ये वाइट वाइट जो निकलता है फुफुंद, फंगस। तो फंगस क्या हो गया, फंगस हो गया आपका मृतजीवी। और इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, तो मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, फुफुंद अचार, चमड़े, कपड़े, अनाज जैसे कई पदार्थों में उगते हैं। घर में आप लोग कभी खा के, आधा खा के आप लोग सब्जी बचा दिए और वो उसी तरह पड़ा रह गया 3-4 दिनों तक, तो उसमें क्या निकलता है, वाइट वाइट फुफुंद निकलता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। ये कैसे होता है, तो ये कैसे होता है कि यहाँ पर जैसे ये कटोरा है, इस पर ब्रेड का टुकड़ा रखा हुआ है, इसको पानी में डुबा के हम लोग रख दिए हैं। तो क्या होता है, यहाँ वायु में बीजाणु, छोटा छोटा करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं। बीजाणु जो रहते हैं, ये किस में रहते हैं, ये वायु में रहते हैं। ठीक है, ये हवा में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो जब हवा का झोंका आता है, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ से गिर करके यहाँ आ जाते हैं, ये ब्रेड के ऊपर में। तो ब्रेड के ऊपर में आते हैं, तो इनको यहाँ पर क्या मिल जाता है, नमी मिल जाता है, क्योंकि ये पानी में डुबा के रखा हुआ, चाहे सब्जी भी, तो उसमें क्या मिल जाता है, इसको नमी मिल जाता है। जब इसको नमी मिल जाता है, तो ये क्या होता है, ये बीजाणु जो है, ये बीज जो है, ये अंकुरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये अंकुरित हो जाते हैं। और जब अंकुरित हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये नए कवक को जन्म लेते हैं।
तो यहाँ पर इस तरह का बहुत सारा कवक उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फफूंद कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहें, यहाँ पर हम लोग फफूंद कहें, फफूंद यानी कि फंगस, ठीक है। तो फंगस कहाँ से आया, तो ये हवा में ये कुछ कवक या बीजाणु रहते हैं, जो हवा जब मिला तो ये उड़ करके कटोरा में आ जाते हैं। कटोरा में आने के बाद यहाँ पर उसको नमी मिल जाता है, उष्मा मिल जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक को जन्म देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कीड़भक्षी, चलिए एक हम लोग क्या देखते हैं, कीड़भक्षी देखते हैं। तो कीड़भक्षी में क्या होता है कि कटपर्णी इंसेक्टिवोरस पोषण, यानी कि कीड़भक्षी पोषण किसे कहते हैं। यहाँ पर पोषण का हम लोग क्या देख रहे हैं, कीड़भक्षी पोषण देख। तो कीड़भक्षी पोषण में क्या होता है कि ये एक घटपर्णी है, एक विचित्र प्रकार का एक पौधा है जो घटपर्णी इसका नाम है, इसका नाम क्या है, घटपर्णी है। तो ये क्या होता है कि जब इसमें जैसे कोई जीव आता है या कीट आता है, चलिए यहाँ पर एक कीट को हम लोग उड़ा के लेके आते हैं, मान लिया उड़ के आ रहा है, ये मच्छर मान लिया उड़ के आ रहा है, तो उड़ के जैसे यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा, ये अपना दरवाज़ा तुरंत बंद कर लेगा। कौन बंद कर लेगा, ये घिटपर्णी, और बंद करके उसके अंदर में क्या हो जाएगा, ये कीट घुस जाएगा, और घुस जाएगा तो वो क्या कर लेगा, उसको खा जाएगा, उसको खा जाएगा और वहाँ से वो उसको भोजन बना लेगा। तो ऐसे पौधे जो कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि ऐसा पौधा जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीड़भक्षी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कीड़भक्षी पोषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि घटपर्णी या कलश पौधा या विनस, ऐसे ये पौधे या कीटों को जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसके उदाहरण क्या कैसे पौधे हैं, ये घटपर्णी या कलश पौधा या विनस, पाइट्रेफ, ड्रोसरा, ब्लेडवर्ड, ऐसे जितने भी पौधे हैं ये सब क्या है, ये कीटभक्षी है, यानी कि ये कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे वाला को क्या कहते हैं, कीटभक्षी कहते हैं, कीटभक्षी इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। कीटभक्षी पौधों में क्लोरोफिल वर्णक भी पाया जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन तैयार करता है, पर वे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करता है। यानी कि ये कीटभक्षी पौधा जो है, ये कीटभक्षी पौधा सूरज से प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन तो बनाता है, लेकिन इसको जब नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है तो वे किससे प्राप्त करते हैं, ये कीटों से प्राप्त करते हैं। कीटों से प्राप्त करके इसको क्या मिलता है, नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। अधिकांश कीटभक्षी नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं। ये कीटभक्षी पौधा कहाँ पाए जाते हैं, तो जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो, जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं मिलता है, ठीक है। आज को हम लोग क्या देखें, पोषण की विधियों को देखें, ठीक है। पोषण की विधियों में दो विधि देखें, परपोषी और स्वपोषी। यानी कि जो स्वयं से भोजन ग्रहण करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जो दूसरे के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दूसरे प्राणियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या देखें, उसे हम लोग क्या कहें, विषमपोषी या हेटेरोट्रोफिक कहते हैं। विषमपोषी में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, तो विषमपोषी में हम लोग देखें अम्रबेल का पौधा, जो कि किसी और वृक्ष पर अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। इसी पर हम लोग ब्रेड वाला एग्जाम्पल भी देखें। इसमें ये दूसरे के यहाँ, यानी कि विषमपोषी जो दूसरे के यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं, दूसरे के द्वारा अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पौधा में, उसमें हम लोग क्या क्या देखें, अम्रबेल का उदाहरण देखें, मिसलेटो और रेसेलिया देखें, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें, मृतजीवी, ये विषमपोषी में, विषमपोषी विधियों में हम लोग क्या देखें, एक को परजीवी पोषण देखें और एक मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में क्या हम लोग देखें, एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसमें वाइट कलर का क्या निकलता है, मशरूम निकला, ठीक है। तो मशरूम क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का परजीवी, ठीक है। और ये क्या हुआ, हम लोग का होस्ट या पोषी हुआ यहाँ पर। और इस प्रकार का जो पोषण होता है इसको हम लोग क्या पढ़ें, मृतजीवी पोषण पढ़ें, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ें, फिर हम लोग देखें ब्रेड में या किसी भी सब्जी में या अचार में हम लोग क्या देखें कि हवा में मौजूद रहता है छोटे छोटे से कवक, जो बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु हवा के द्वारा सब्जी या अचार पर गिर जाते हैं और उनको नमी मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से नए कवक को जन्म लेते हैं अंकुरित होकर के, ठीक है। फिर हम लोग देखें
कीटभक्षी पोषण, कीटभक्षी पोषण हम लोग देखें जो कि कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं अपने न्यूट्रिशन की आपूर्ति को पूर्ति करने के लिए। ये कहाँ पाए जाते हैं इस तरह के पौधा? तो इस तरह के पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी होती है। लेकिन ये एक ऐसा पर विषम पोषी ये है पोषण है जो कि प्रकाश संश्लेषण तो करता है, इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होती है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है, लेकिन ये फिर भी दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। ठीक है।